तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डिप्लोमा अड्डा में। तो देखिए, हम आज पढ़ाने वाले हैं फार्माकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लासिफिकेशन, जो एग्ज़ाम में हर बार आते हैं। जैसे जो एग्ज़ाम में डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम में हर बार आते हैं ये क्लासिफिकेशन, या फिर 5 नंबर में आपको पूछ सकते हैं, या फिर 3 नंबर में। कहीं न कहीं आपको देखने को ज़रूर मिलेगा। और वही क्लासिफिकेशन हम जो हर बार आते हैं, वही हम एनालाइसिस करके 2-3 साल के जो प्रीवियस ईयर पेपर हुए, उन सब का एनालाइसिस करके और 5 ऐसे क्लासिफिकेशन बता रहे हैं, जिसमें आपको कम से कम 20 नंबर तो पक्का मिल जाएगा, जिससे पास होने भर का क्लासिफिकेशन पढ़ा ही देंगे आज हम सब आपको। तो अगर आप चैनल पे मेरे नए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और वीडियो अच्छी लगे तो एक कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइएगा। और हमको सब्सक्राइब करके हमारे चैनल को और सपोर्ट करिए ज़रूर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्लासिफिकेशन है एंटी कन्वर्जेंट जो एजेंट होते हैं, एंटी कन्वर्जेंट एजेंट ड्रग्स जो होते हैं, उनकी क्लासिफिकेशन। पहले इनका डिफिनेशन देखते हैं, ये होते क्या हैं। देखिए, सिंपली एंटी कन्वर्जेंट वो ड्रग्स होती है जो सीजर्स या एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होती है। सीजर्स या एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट में यूज होती है। नॉर्मली जो सीजर्स जैसे होते हैं, एपिलेप्सी के ट्रीटमेंट जो यूज होती है, वो ड्रग्स जो होती हैं, वो एंटी कन्वर्जेंट ड्रग होती है। ये ब्रेन के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। ये जब सीजर्स आते हैं तो एपिलेप्सी हो जाती है, तो ब्रेन के एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कंट्रोल करते हैं। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं हम। ये ड्रग्स ब्रेन के एक्सीटेटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे ग्लूटामेट को इनहिबिट करती है, या इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर जैसे गाबा को इनहेंस करती है, जिससे सीजर्स कंट्रोल हो जाते हैं। इंडिकेशन देख लेते हैं, इसके इंडिकेशन क्या कहते हैं। इपिलेप्सी हो जाए, इपिलेप्सी में यूज होता है सीजर्स, टोनिक एंड टोनिक क्लोनिक अब्सेंस, ये तीनों सीजर्स में काम आते हैं। बाइपोलर डिसऑर्डर में भी यूज होता है। न्यूरोपैथिक पेन जैसे कि गाबापेंटिन जो होते हैं, न्यूरोपैथिक पेन में यूज होते हैं। माइग्रेन में भी यूज होता है। काउंटर इंडिकेशन में देखते हैं लीवर डिजीज में, और वेलप्रोइक एसिड, प्रेगनेंसी वेलप्रोएट होता है इससे। हाइपर सेंसिटिविटी टू ड्रग्स, ड्रग लेने से हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। फीवर, रीनल इम्पेयरमेंट भी हो सकता है गाबापेंटिन लेने की वजह से। और इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं बेस्ड ऑन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन पे, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। पहले जो होते हैं सोडियम चैनल ब्रेकर। सोडियम चैनल ब्लॉकर में फेनिटोइन, कार्बामेक्जिपिन, लिमोट्रिजिन लेमोट्रिजिन। और कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दूसरा देखते हैं इथोसक्सिनामाइड। एक सक्सिनामाइड होता है, उसमें गाबा गाबा इनहेंसर तीसरा देखते हैं। वेलप्रोइक एसिड, बेंजोडाइजेपिन। इसमें बेंजोडाइजेपिन में जो होते हैं डायजेपाम एंड क्लोमाजेपाम होते हैं। और अदर्स में लिख सकते हैं आप लेवेट ले, लिवेट्री लेवेट्रीरा सिटाम बोल सकते हैं आप। टोपिरामेट बोल सकते हैं। लेवेट्रीरा सिटाम और टोपिरामेट। दूसरा है एंटी कोलिनर्जिक ड्रग का क्लासिफिकेशन देखते हैं हम। पहले इसका डिफिनेशन देखते हैं। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स वो होती हैं जो एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर के इफेक्ट को ब्लॉक करती हैं, स्पेशली पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे फार्माकोलॉजी फार्माकोलॉजिकल एक्शन जैसे देखते हैं इसके। ये ड्रग्स मस्केरेनिक रिसेप्टर को ब्लॉक करती हैं, जिससे सिक्रेशन, स्मूथ मसल्स कॉन्स्ट्रक्शन और अदर सिंपैथेटिक एक्शंस रिड्यूस होते हैं। इसमें इंडिकेशन में देखते हैं क्या क्या होते हैं। मोशन एंड सीकनेस हो सकता है। इसको मोशन एंड सीकनेस में यूज होता है जैसे इसको पोलामीन। पार्किंसंस में भी यूज होता है। सीओपीडी में इपराट्रोपिया में यूज होता है। ओवर ओवर एक्टिव ब्लैडर होता है तो भी ऑक्सीब्यूटिन ले सकते हैं। प्री एनेस्थेटिक टू रिड्यूस सिक्रेशन में भी यूज होता है, एट्रोपिन वाला जो होता है। कॉन्ट्राइंडिकेशन जैसे ग्लूकोमा, यूरिनरी रिटेंशन स्पेशली नैरो एंगल में, बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपर प्लेसिया, मिस्थेनिया ग्रेविस, ट्राइकेकार्डिया में भी होता है। क्लासिफिकेशन नेचुरल नेचुरल में देखते हैं। नेचुरल में क्या क्या, पहला नेचुरल होता है एट्रोपिन, स्कोपोलामीन।
नेचुरल में ट्रोपिन होता है, स्कोपोलामिन होता है। सेमी सिंथेटिक में होता है होम होमाट्रोपिन होता है सेमी सिंथेटिक में, और सिंथेटिक में इप्राट्रोपियम ऑक्सीब्यूटिन एंड टोपिकामाइड होता है। और तीसरा क्लासिफिकेशन देखते हैं, एंटी अल्सर ड्रग। एंटी अल्सर ड्रग्स का जो क्लासिफिकेशन देखते हैं, पहले डिफिनेशन देखते हैं। होते क्या हैं एंटी अल्सर ड्रग्स? एंटी अल्सर ड्रग्स ऐसे एजेंट होते हैं जो पेप्टिक अल्सर को ट्रीट करते हैं या उनके फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। जैसे एंटी अल्सर ड्रग वो ड्रग्स होते हैं, जैसे पेट में जो अल्सर्स होते हैं या फिर कहीं भी अल्सर्स होते हैं या पेप्टिक अल्सर्स को ट्रीट कर उसे उन्हें ट्रीट करते हैं या उनके फॉर्मेशन को प्रिवेंट करते हैं। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं। ये ड्रग गैस्ट्रिक एसिड सिक्रीशन को कम करती हैं, म्यूकोसल प्रोटेक्शन बढ़ाती हैं, या एच पाइलोरी को इराडिकेट करती हैं, ये सब और इंडिकेशन में देखते हैं इससे क्या होता है। इंडिकेशन में पेप्टिक अल्सर में यूज होता है, गैस्ट्रिटाइटिस में GERD गैस्ट्रो एसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज में भी यूज होता है। जोलिंजर इलेशन एंड सिंड्रोम, तो जोलिंजर इलेशन सिंड्रोम होता है, और एनासाइडियस इंड्यूस अल्सर को भी ठीक करता है। और इसके जैसे देखिए कॉन्ट्रा नुकसान क्या क्या हो सकते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकती है, सीवियर लिवर एंड किडनी डिजीज, डज एडजस्ट करना डोज एडजस्ट करना पड़ता है। सीवियर सीवियर लिवर या किडनी डिजीज डोज एडजस्ट करना पड़ता है, अगर नहीं करे तो ये हो सकता है। प्रेगनेंसी में भी ये मतलब नुकसान पहुंचा है, जैसे सम ड्रग लाइक मिसोप्रोस्टोल जो होता है प्रेगनेंसी में नुकसान पहुंचाता है। क्लासिफिकेशन देखते हैं इसका, पहला PPI मतलब प्रोटॉन पंप इनहिबिटर में ओमेप्राजोल पेंटाप्रोजोल ये भी ले सकते हैं आप। H2 ब्लॉकर्स में रेनिटिडीन फेमोटिडीन, एंटासिड में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, और साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट में स- सक्राल फेट हो सकता है। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट में सक्राल फेट। अब प्रोस्टाग्लैंडिस एनालॉग्स में मिसोप्रोस्टोल, और एंटीबायोटिक्स फॉर एच पाइलोरी में जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो देखिए क्या होता है, क्लेरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन और मेट्रोनिटाजोल ये सब भी यूज होते हैं। अब एंटी मलेरियल ड्रग्स क्या होते हैं इसके पहले जानते हैं। डिफिनीशन पहले देखते हैं इसका। एंटी मलेरियल ड्रग्स वो मेडिसिन होती है जो हम मलेरिया पैरासाइट या प्लाज्मोडियम के खिलाफ काम करती है। इसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं कैसे काम करती है। ये ड्रग्स पैरासाइट के डिफरेंट लाइफ साइकिल स्टेजेस लीवर ब्लड लीवर ब्लड में एक करती है, जैसे हमें डिटॉक्सिफिकेशन को इनहिबिट करना या फोलेट सिंथेसिस को ब्लॉक करना। इंडिकेशन क्या क्या इसके यूज होते हैं, मतलब कहाँ का यूज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया में यूज होता है पी फैल्सीपरम या पी विवेक्स ईटीसी में, ईटीसी के वजह से होता है, जो जो मलेरिया होता है उसमें ट्रीटमेंट में यूज होता है। प्रो प्रोपो प्रोफाइलेक्सिस ऑफ मलेरिया में भी यूज होता है। रूमेटाइड आर्थराइटिस लूपस हाइड्रोक्लोरोक्विन में भी यूज होता है। कंटेंट इससे नुकसान क्या क्या होते हैं, रेटिनल डिजीज एग्जाम्पल में हाइड्रोक्लोरोक्विनिन लेने से रेटिनल डिजीज हो सकता है। G6PD डिफिशियंसी मतलब प्री मैक्यून जो अधिक यूज हो रहा है तो भी हो सकता है इससे। सोरोसिस भी हो सकता है इससे, हाइपर सेंसिटिविटी भी हो सकती है। क्लासिफिकेशन में देखते हैं, बेस्ड ऑन साइट मतलब उसके साइट के आधार पर देखते हैं। पहला टिश्यू इस इसकी जोंटिसाइड टिश्यू टिश्यू इसकी जोंटिसाइड में प्रीमैक्यून ब्लड इसकी जोंटिसाइड्स में क्लोरोक्विन आर्टेमिसिन और मेफ्लोक्विन। और गेमेटोसाइट्स में देखते हैं प्रीमैक्विन यूज होता है। मिक्स्ड एक्शन में आर्टेमिसिन कॉम्बिनेशन थेरेपी देते हैं मिक्स में करके। पांचवा एडिनर्जिक ड्रग्स एडी एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स। डिफिनीशन पहले डिफिनीशन, एंटी एडिनर्जिक ड्रग्स वो ड्रग्स होती है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को के न्यूरो ट्रांसमीटर एड्रेलिन या नोराड्रेलिन के इफेक्ट को ब्लॉक कर देती है। मतलब नर्वस सिस्टम के न्यूरो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के न्यूरो को के इफेक्ट को ब्लॉक करते हैं।
फार्माकोलॉजिकल एक्शन देखते हैं इसका। ये ड्रग्स अल्फा या बीटा एडर्जिक ड्रग्स रिसेप्टर को ब्लॉक करती है, जैसे बीपी, एचआर और स्मूथ मसल्स एक्टिविटी में चेंज लाती है। इंडिकेशन क्या क्या यूज होते हैं? हाइपरटेंशन में दे सकते हैं, एंग्जाइटी में दे सकते हैं, ग्लूकोमा में टीमोलोल देते हैं, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया में भी दे सकते हैं इसे, कार्डियक अरिथमियास में भी दे सकते हैं इसे। क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? कंट्रा इंडिकेशन, अस्थमा में बीटा ब्लॉकर ज़्यादा लेने की वजह से अस्थमा हो सकता है, ब्रेडिकार्डिया हो सकती है, हार्ट हार्ट ब्लॉक हो सकता है, हार्ट ब्लॉक, और हाइपोटेंशन होता है, मतलब बीपी लो हो सकती है। सीवियर डिप्रेशन में सेंट्रल एनर्जी लेने की वजह से सीवियर डिप्रेशन भी हो सकता है। क्लासिफिकेशन इसका देखते हैं बेस्ड ऑन रिसेप्टर, रिसेप्टर के बेस पे। अल्फा ब्लॉकर्स जो होते हैं रिसेप्टर उन पे उनके देखते हैं। नॉन सेलेक्टिव अल्फा ब्लॉकर्स में नॉन सेलेक्टिव होते हैं जो फिनो फिनोक्सीबेंजामाइन नॉन सेलेक्टिव में होता है। सेलेक्टिव अल्फा वन में देखते हैं पैराजोसिन एंड टेम्सुल टैम्सुलोसिन होता है, पैराजोसिन और टैम्सुलोसिन। बीटा ब्लॉकर्स में नॉन सेलेक्टिव में पहले देखते हैं प्रोपेनोलॉल, एटिनोलॉल, प्रोपेनोलॉल, ये सब आता है इसमें। और सेलेक्टिव बीटा बीटा ब्लॉकर वन में देखते हैं एटिनोलॉल, मिटोप्रोलोल। नहीं, एटिनोलॉल यहाँ देखिए नीचे दे दिया, सेलेक्टिव बीटा वन में देखते हैं लिया है, और मेटाप्रोलोल। और सेंट्रली एक्टिंग एडिनर्जिक्स में देखते हैं, एंटी एनर्जिक्स में देखते हैं क्या होता है, क्लोनिडीन और मेथिल डोपाइ हो जाता है सेंट्रली एक्टिंग एक्टिंग एडिनर्जिक्स में। अब मिक्स अल्फा बीटा ब्लॉकर्स में लेविटालोल और कार्बिडिलोल। तो दोस्तों यहीं पे हमारा क्लासिफिकेशन, 5 क्लासिफिकेशन जो है वो खत्म होता है। और आपको अपने अपने राय ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, जो एकदम आसान तरीके से हमने बनाया है। और ये पांचों क्लासिफिकेशन हर एक एग्जाम में, डी फार्मा सेकेंड ईयर के फार्माकोलॉजी के एग्जाम में हर बार आते हैं, जो 3 मार्क्स 3 मार्क्स या 5 मार्क्स जरूर देके जाते हैं। ये तो कंफर्म है कि इस बार भी आएगा। और कम से कम ये 5 क्वेश्चन है तो कम से कम 20 नंबर तो आपको सब मिला जुला के दिला के जाएगा। 20 मार्क्स तो दिला के जाएगा, एकदम पक्का 20 मार्क्स हो जाएगा। अगर ये अच्छे से पढ़ ले तो 20 मार्क्स एकदम आपको पक्का दिलाएगा। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे चैनल डिप्लोमा अड्डा को सब्सक्राइब करें, करना ना भूलें, जिससे हमारा सपोर्ट करिए और हमें अच्छे से सपोर्ट करिए कि हम लोग जल्दी से जल्द आपको अच्छे से सिलेबस प्रोवाइड करें, जिससे हम लोग थोड़ा ग्रो हो। थैंक यू।